Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, batch 2020-21, I am starting my lecture on page the United Nations. Listen, United Nations, page 25. The passage of 5.5 lines was read in the previous lecture. Today I am starting my lecture from the second passage of the page 25. Preventing a war is difficult. जंग को रोकना मुश्किल है. Avoiding the war is difficult. It is a part of high politics. ये आला सियासत का हिस्सा है. Feelings run high. जज्बे हमेशा आला होते हैं. एहसासात हमेशा ऊंचे होते हैं. Attempts to bring about peace, कभी अमन लाने की कोशिशें are open to misunderstanding, गलतफहमी के लिए खुली होती हैं या गलतफहमी का सबब बन जाती हैं. Instead of bringing people together, बजाय लोगों को करीब लाने के, attempts at peace making, अमन कायम करने की कोशिशें sometimes set them farther apart, कभी कभार उन्हें और भी दूर कर देती हैं. The path of the peacemaker is indeed hard. अमन कायम करने वालों का रास्ता बिलाशुबा मुश्किल है. The UN has succeeded. अक़वाम मुत्तहिदा कामयाब हो गई है. In a few cases, कुछ केसेस में, कुछ मसलों में, in bringing peace, अमन लाने में, where there was no peace before, जहाँ पे पहले अमन नहीं था. But in a great many cases, मगर बहुत से केसेस में या मसाइल में, the results have not been satisfactory. नताइज इत्मीनान बख्श नहीं है. The world is full of little quarrels. पूरी दुनिया छोटे छोटे झगड़ों से भरी हुई है. Between nations, जो कौमों के बीच में है. Any one of these little quarrels might be responsible. इन झगड़ों में से कोई भी झगड़ा सबब बन सकता है, जिम्मेदार हो सकता है for the outbreak of a new world war, नई जंग अजीम के फैलने का. But let us not despair, मगर हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए. For there is one part of the work, क्योंकि काम का एक हिस्सा of the UN, अक़वाम मुत्तहिदा का, that fills us with hope, जो हमें उम्मीद से भरपूर कर देता है. This is the work of fighting social ills. वो है समाजी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई या जंग. Men and women from different parts of the world, मर्द औरतें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, और different races, मुख्तलिफ ज़ातों से, या एंड रिलीजन्स, मुख्तलिफ मज़ाहिब से सिट टुगेदर, इकट्ठे बैठते हैं. थिंक, सोचते हैं. प्लान, मनसूबा बंदी करते हैं. एंड एक्चुअली वर्क टुगेदर, और हकीकत में मिलके काम करते हैं. टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हालतों को बेहतर बनाने के लिए. इन कंट्रीज़, ऐसे मुल्कों में दे हैव नॉट नोन बिफोर, जिन मुल्कों को वो पहले जानते भी नहीं थे, या जिन मुल्कों को वो पहले जानते भी नहीं. दिस वर्क ब्रिंग्स द वर्कर्स क्लोजर टुगेदर. ये काम कारकुनों को, काम करने वालों को एक दूसरे के करीब लाता है. देन एनीथिंग एल्स कैन, जो कोई और कर सकता है, मीन्स कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता. इट आल्सो ब्रिंग्स देम क्लोजर टू द पीपल. ये उनको उन लोगों के करीब भी लाता है. ऑफ द लैंड, उस धरती के, विच दे आर ट्राइंग टू हेल्प, यानी कि वो कोशिश करते हैं मदद करने की. Who would go to war? कौन जंग करेगा? With a people, ऐसे कौम से, लोगों से, to whose betterment, जिनकी बेहतरी के लिए. One has given several years of one's life, किसी ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल दिए हों. Here is an example, यहाँ पे एक मिसाल है, of what international work means, जो कि बैनुल-अक़वामी काम का मकसद है. Canals, rivers and lakes, नहरें, दरिया और झीलें, have always been natural highways, वो कुदरती रास्ते रहे हैं. इन द फ्लैट पास, हमवार मैदानों में या हमवार ज़मीन, दुनिया के हिस्सों में. इन द फ्लैट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हमवार हिस्सों में. मिलियंस ऑफ पीपल पास देयर लाइव्स, लाखों लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं. ऑन द क्वाइट इनलैंड वाटरवेज, खामोश पानी वाले रास्तों में, या इनलैंड वाटरवेज मीन्स दरियाओं, झीलों. इन मोस्ट ऑफ द फार ईस्ट, अक्सर करके, ज़्यादा तौर पे जो दूर एशिया है, एशिया का दूर वाला हिस्सा, हाफ द पीपल लिव
आधी आबादी गुजारा करती रहती है ऑन द ग्रेट रिवर्स, इन्हीं दरियाओं पे। उनका ज़्यादातर गुजारा इन्हीं दरियाओं पे होता है। उनके घर भी कश्तियों में होते हैं और मछली पकड़ते, उन पे गुजारा होता है। फैमिलीज साथ होती हैं। लिव ऑन, गुजारा होना। सो द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट या जो पानी में आमदरफ्त है वो भी दरियाओं, झीलों, नहरों में टूर ऑफ एशियन एक्सपर्ट्स और टूर मुकर्रर किया एशिया के माहिरीन का टू व्यू द ऑपरेशन ऑफ वाटरवेज, उन्हीं पानी वाले रास्तों का जायज़ा लेने के लिए, उनके काम का जायज़ा लेने के लिए इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्सों में, कि जिस तरह वहाँ हो रहा है दुनिया के दूसरे हिस्सों में किस तरह हो रहा है। मेंबर्स ऑफ द टूर, इस टूर के मेम्बरान या रुकन केम फ्राम बर्मा, बर्मा से लिए गए, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, थाईलैंड से एंड वियतनाम, और वियतनाम से लिए गए। द ग्रुप स्टार्टेड बाय विजिटिंग थाईलैंड फॉर बर्मा, पाकिस्तान एंड इंडिया। इस ग्रुप ने विज़िट करना शुरू किया, घूमना शुरू किया, जायज़ा लेना शुरू किया थाईलैंड से, बर्मा से, पाकिस्तान और इंडिया से, सो एज टू लर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम, ताकि उनके मसाइल के बारे में सीखा जाए या जान लिया जाए। देशन देन वेंट टू यूरोप, फिर वो एशिया के माहिरीन यूरोप भी गए। वेयर दे विजिटेड शिपयार्ड एंड वाटरवेज इन फ्रांस, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स, जहाँ पे उन्होंने विज़िट किया या घूमा, देखा शिपयार्ड, जहाँ पे कश्तियाँ, जहाज़ बनते हैं, एंड वाटरवेज, पानी के रास्ते, इन फ्रांस में, जर्मनी में और नीदरलैंड में, यूरोप के ममालिक में। दे सार न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स, उन्होंने नए अक़साम की कश्तियाँ देखी इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में। गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आगे बढ़ते हुए अमेरिका की तरफ, दे स्टडीड वाटर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने पानी वाली आमदरफ्त का मुतालिया किया ऑन द ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर्स, अमेरिका की जो बड़ी नदियाँ हैं या दरिया हैं, ओहायो और मिसिसिपी, एंड अलॉन्ग द कोस्टल कैनाल्स, और जो साहिली कैनाल्स या नहरें हैं। द मेंबर्स ऑफ द टूर डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इस टूर के मेम्बरान ने बहस व मुबाहिसा किया पानी वाली आमदरफ्त के मसाइल पे विथ एक्सपर्ट्स, उन माहिरीन के साथ, इन द कंट्रीज़ दे विजिटेड, उन ममालिक में जहाँ वो दौरे पे गए। ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैड टू बी थॉट ओवर, ये सारी मालूमात पे गौर व फिक्र किया जाना था, एंड सॉर्टेड आउट, और कोई नतीजा अखज़ करना था, टू फाइंड वाट माइट बी यूज़फुल, ये मालूम करने के लिए क्या मुफीद हो सकता है इन एशिया में। द मेंबर्स ऑफ द टूर रिटर्न टू देयर कंट्रीज़, कारकुनान या मेंबर वापस आए इस टूर के अपने ममालिक में, प्रिपेयर्ड, तैयार हो गए, नॉट टू इमिटेट, नकल करने के लिए नहीं, वाट दे हैड सीन, जो कुछ वो देख चुके थे इन द वेस्ट, मगरिब में, बट टू डू देयर ओन वर्क, मगर अपना काम करने के लिए, विथ अ वाइड बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के वसी पस मंज़र में। UN Day is celebrated on 24th अक्टूबर एवरी ईयर, अक़वाम मुत्तहिदा मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। पैट्रियटिज़म टुडे, आज हुब्बुल वतनी का मतलब शुड मीन, मतलब होना चाहिए, लॉयल्टी, वफादारी, नॉट ओनली टू वंस ओन कंट्री, किसी के अपने मुल्क से नहीं, बट सिर्फ अपने मुल्क से नहीं, बट टू द UN एंड इट्स आइडियल्स, मगर अक़वाम मुत्तहिदा से और उसके नज़रियात से भी। ऑन UN डे, अक़वाम मुत्तहिदा के दिन पे वी प्लेज अवरसेल्फ, हम अपने आप से पक्का वादा करते हैं, तहिया करते हैं, फॉर्म डिटरमिनेशन लेते हैं, न्यू, एक नए अंदाज से, टू एडवांस द काज ऑफ ब्रदरहुड, के भाईचारे के मकसद को आगे बढ़ाया जाएगा, एंड पीस और अमन को इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द बर्थ ऑफ द UN, अक़वाम मुत्तहिदा का जन्म, वी होप, हम ही रखते हैं, विल वन डे बी लुकड अपॉन, एक दिन समझा जाएगा, तस्वुर किया जाएगा, लुकड अपॉन मीन्स कंसीडर्ड, एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक अहम वाक़या इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की तारीख का। डियर स्टूडेंट्स, माई लेक्चर फॉर टुडे इज टू दिस पॉइंट, नाउ ट्रांसलेट इन सिंधी। प्रिवेंटिंग अ वार इज़ डिफ़िकल्ट, जंग के रोकण मुश्किल आहे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स, इहो आला सियासत जो हिस्सो आहे। फीलिंग्स रन हाई, एहसासात हमेशा बुलंद हूंदा आहिनि। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स हुआ। आई वांट टू डिफाइन हीयर हाई पॉलिटिक्स। व्हाट इज़ हाई पॉलिटिक्स?
Some big countries have their secret interest, hidden interest, and for the achievement of these hidden interest, they late to have a war between the nations, only to get their interest. Means big powers never want the whole peace in the world, because they are the manufacturers of weapons. They have manufacturing industries. They manufacture the deadly weapons, and after manufacturing deadly weapons, they find the markets. No nation needs the weapons until it is involved in a war, until it is forced to protect its lands against the persecutor, against the cruel neighbor. Therefore, these big nations want that there should be problems or quarrels going on between the nations, so that there should be open markets of selling their weapons prepared or manufactured in their factories. Sometimes to get their interest, they indirectly fight the nations where their interests are hidden. Sometimes for getting their interest, they destabilize the nations and countries, and when such nations destabilize, they get their interest. And such things have happened and are happening, going on in Syria, in Libya, in Iraq, and in a lot of other countries. It is called high politics. Feelings run high, एहसासात हमेशा ऊंचे रहते हैं. Attempts to bring about peace, अमन आणण जी कोशिशूं. फीलिंग्स रन हाई, हमेशा एहसासात बुलंद हूंदा आहिनि. अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पीस, अमन आणण जूं कोशिशूं आर ओपन टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कॾहिं कॾहिं ग़लति फहमी जो शिकार थी वेंदियूं आहिनि. इंस्टेड ऑफ ब्रिंग पीपल टुगेदर, सवाइ माण्हुनि बजाए जो माण्हुनि खे वेझो आणण जे. अटेम्प्ट्स एट पीस मेकिंग, अमन क़ाइमु करण जूं कोशिशूं समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट, उनखे अञा बि हिक ॿिए खां परे करे छॾींदियूं आहिनि. फर्दर अपार्ट, अञा परे करे छॾींदियूं आहिनि. द पाथ ऑफ द पीस मेकर इज़ इंडीड हार्ड, अमन क़ाइमु करण वारनि जो रस्तो बिलाशुबा मुश्किल आहे. द UN हैज़ सक्सीडेड, क़वाम मुतहदा क़ाइमु थी आहे. इन फ्यू केसिस, कुझु सूरतुनि में, इन ब्रिंगिंग पीस वेयर देयर वॉज नो पीस बिफोर, उते अमन आणण में जिथे अॻु में अमन न हुयो. बट इन अ ग्रेट मेनी केसिस, पर तमामु घणनि मसइलनि में या हालतुनि में, द रिज़ल्ट हैव नॉट बिन सेटिस्फैक्ट्री, नतीजा इत्मीनान बख़्श न आहिनि. द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लिटिल क्वेल्स, दुनिया भरपूर आहे नंढे झगड़नि सां. बिटवीन नेशंस, क़ौमुनि जे विच में. एनी वन ऑफ दीज़ लिटिल क्वेल्स, इन को बि इन्हनि नंढड़नि झगड़नि मां झगड़ो माइट बी रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार बणिजी सघे थो फॉर द आउटब्रेक ऑफ अ न्यू वर्ल्ड वॉर, नई जंग अज़ीम जे फैलजण जो या पकड़जण जो. बट लेट अस नॉट डिस्पेयर, पर असांखे नाउमीद थियणु न घुरिजे. फॉर देयर इज़ वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्क, छाकाणि त कम जो हिकु हिसो ऑफ द UN, क़ौम मुतहदा जो दैट फिल्स अस विथ होप, जो असांखे उमेद सां भरपूर करे थो. दिस इज़ द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल इविल्स, इहो आहे समाजी बुराइनि जे ख़िलाफ़ु जंग. मीन्स द UN इज़ आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द सोशल इविल्स, so that there should be long lasting peace. Men and women from different parts of the world, दुनिया जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि मां मर्द ऐं औरतूं, ऑफ डिफरेंट रेसिस, मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि मां एंड रिलीजन्स ऐं मज़हबनि मां, सिट टुगेदर, गॾिजी वेहनि था, थिंक सोचनि था, प्लान मनसूबाबंदी कनि था, एंड एक्चुअली वर्क टुगेदर, सचपच में गॾिजी कमु कनि था. टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जूं हालतूं बहितर बणाइण जे लाइ. इन कंट्रीज़ दे हैव नॉट नोन बिफोर, उन्हनि मुल्कनि में जिते उहे जिन जे बारे में अॻु में हू ॼाणंदा न आहिनि. दिस वर्क ब्रिंग्स द वर्कर्स क्लोजर टुगेदर, ही कमु कारकुननि खे हिक ॿिए जे क़रीब अचे आणे थो. टुगेदर देन एनीथिंग एल्स, वधीक वेझो जो को ॿियो करे सघे थो. इट आल्सो ब्रिंग्स देम क्लोजर टू द पीपल ऑफ द लैंड, उहो पिणु उन्हनि खे उन्हनि माण्हुनि जे वेझो आणे थो, या उन धरती ते रहंदड़ माण्हुनि जे वेझो आणे थो, विच दे आर ट्राइंग टू हेल्प, जिन जी उहे मदद करण जी कोशिशि करे रहिया हूंदा आहिनि. हू वुड गो टू वार विथ अ पीपल, केरु जंग कंदो उन्हनि माण्हुनि सां. टू हूज़ बेटरमेंट, जंहिंजे बहितरी लाइ
वन हैज़ गिवन सेवरल ईयर्स ऑफ वंस लाइफ, कहाँ पे ज़िंदगी जा केतिरा ई साल ॾिना हुजनि। हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाट इंटरनेशनल वर्क मीन्स। हिते मिसाल आहे जेको बैन अवी कम जो मक़सदु आहे। कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स, नहरूं, दरिया ऐं झीलूं या ढंढूं हैव ऑलवेज बिन नेचुरल हाईवेज, हमेशा कुदरती रस्ता रहिया आहिनि। Sometimes, yeah, mostly, yeah, there are few countries, there are many countries which have their rivers as borders, means one bank is the property of or border of one border is the part of one country, and other border or other bank of river is the border of other country. Means river is divided between the nations or between the countries. Similarly, there are few lakes also, they are divided similarly, means one side is the property of one country, another is the property of other country. Therefore, and in olden days, when there were no roads or highways or motorways, these rivers and lakes were the best way of transportation or traveling or being from going from one part to another part, one place to another place. अच्छा वो कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स हैव ऑलवेज बिन नेचुरल हाईवेज, नहरूं, दरिया ऐं ढंढूं हमेशा कुदरती रस्ता रहिया आहिनि इन द फ्लैट पार्ट्स ऑफ द दुनिया के हमवार हिस्सनि में। मिलियंस ऑफ पीपल पास देयर लाइव्स, लखे माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि था इन बोट्स, ॿेड़ियुनि में, ऑन द क्वाइट इनलैंड वाटरवेज, बिल्कुलु अंदरूनी पानी वारनि रस्तनि सां, मीन्स दरियाउनि में या ढंढुनि में। इन मोस्ट ऑफ द फार ईस्ट, अक्सर करे दूर एशिया में, दूर ओभर में, इंडोनेशिया, मलेशिया, हाफ द पॉपुलेशन लिव ऑन द ग्रेट रिवर्स, अध आबादी दरियानि ते गुज़ारो करे थी। सो द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर, तंहिं करे अक़वाम मुतहिदा इन तंज़ीम साज़ी कई, इंतज़ाम कयो अंदरूनी पानी वारे आमदरत जे टूर जो, ऑफ एशियन एक्सपर्ट्स, एशिया जे माहिरीन जो, टू व्यू द ऑपरेशन ऑफ वाटरवेज, जाइज़ो वठण जे लाइ इन्हनि पाणी वारनि रस्तनि जे कम या कारकर्दगी जो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जे ॿियनि हिस्सनि में, उनखे ॿियनि दुनिया जे हिस्सनि सां कंपेयर कंदे। मेंबर्स ऑफ द टूर केम फ्राम बर्मा, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड वियतनाम। हिन टूर में जेके मेंबर खया विया कड़नि मुल्कनि मां, बर्मा, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड ऐं वियतनाम मां। द ग्रुप स्टार्टेड बाय विजिटिंग थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान एंड इंडिया। इन ग्रुप घुमणु शुरू कयो थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान ऐं इंडिया, सो एज टू लर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम, त जीअं उन्हनि जे मसइलनि जे बारे में ॼातो वञे। द एशियन देन वेंट टू यूरोप, उन खां पोइ एशिया जा माण्हू यूरोप विया, वेयर दे विजिटेड शिपयार्ड्स एंड वाटरवेज इन फ्रांस, जर्मनी एंड द नीदरलैंड, जिते हुननि विज़िट कयो या घुमिया शिपयार्ड्स या जिते ॿेड़ियूं जहाज़ ठहंदा आहिनि, एंड वाटरवेज ऐं पाणी वारा रस्ता फ्रांस में, जर्मनी में, ॿियनि ईअं नीदरलैंड मुल्कनि में। देस आर न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, उन्हनि नई क़िस्म जूं कश्तियूं या ॿेड़ियूं ॾिठियूं इंग्लैंड में ऐं स्कॉटलैंड में। गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड, उन खां पोइ अॻिते अमेरिका तरफ़ वेंदे, दे स्टडीड वाटर ट्रांसपोर्ट, उन्हनि पाणी वारे आमदरफ़्त जो जाइज़ो वरितो या मुतालियो कयो ऑन द ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर्स, ओहायो ऐं मिसिसिपी दरियानि में, एंड अलॉन्ग द कोस्टल कैनाल्स, ऐं साहिली कैनालनि सां, समुंड सां गॾु कैनालनि सां। द मेंबर्स ऑफ द टूर डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, हिन टूर जे मेंबरनि डिस्कस कयो या बहस कयो पाणी वारे आमदरफ़्त जे मसाइलनि ते विथ एक्सपर्ट्स, उन्हनि माहिरीन सां, इन द कंट्रीज़ दे विजिटेड, उन मुल्कनि में जिन जो हुननि दौरो कयो। ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैड टू बी थॉट ओवर, इन सभिनी मालूमात ते सोच या गौर फिक्र करणो हो, एंड सॉर्टेड आउट, ऐं उनजो नतीजो अखज़ करणो हो, टू फाइंड वाट माइट बी यूज़फुल, इहो मालूम करण जे लाइ त छा मुफ़ीद थी थो सघे इन एशिया में। द मेंबर्स ऑफ द टूर रिटर्न टू देयर कंट्रीज़, हिन टूर जा कारकुन या मेंबर वापसि आया पंहिंजे मुल्कनि में, प्रिपेयर्ड, तयारु थी विया, नॉट टू इमिटेट, नकल करण जे लाइ न, वाट दे हैड सीन इन द वेस्ट, जो कुझु उहे मगरिब में ॾिसी आया हुआ, बट टू डू देयर ओन वर्क, पर उहो पंहिंजो कमु करण जे लाइ, विथ अ वाइड बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस, पंहिंजे वसी तजुर्बे जे बुनियाद ते या पस मंज़र में। UN Days are celebrated on 24th October every year. अक़वाम मुत्तहिदा जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे हर साल 24 अक्टूबर ते। पेट्रोटिज़म टुडे शुड मीन लॉयल्टी नॉट ओनली टू वन्स ओन कंट्री, चए थो अॼु हुबुल वती जो मक़सदु वफ़ादारी सिर्फ़ु पंहिंजे मुल्क सां न,
न सिर्फ़ पंहिंजे मुल्क सां बट टू द UN एंड इट्स आइडियल्स, पर उन सां गॾु अक़वाम मुतहिदा उन जे नज़रिया सां वफ़ादारी। एंड UN वी प्लेज अवर सेल्फ, अक़वाम मुतहिदा जे ॾींहं ते माना 24 अक्टूबर सां पंहिंजो पाण सां पको वाइदो कंदा आहियूं अ न्यू, हिकु नए अंदाज़ सां या इन अ न्यू वे टू एडवांस द काज़ा बिरादरहुड, भाईचारे जे मक़सद खे अॻिते वधाइण जे लाइ, एंड पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमन खे क़ाइमु करण जे लाइ। द बर्थ ऑफ द UN, अक़वाम मुतहिदा जो जनम, वी होप, असां उमेदु रखूं था, विल वन डे बी लुक्ड अपॉन, हिकु ॾींहुं तसवुरु कयो वेंदो, सम्झो वेंदो एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, हिकु अहम वाक़ियो दुनिया जे तारीख़ में। डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स मिसकंसेप्शन, गलत फहमी, बातों का उलट समझना, गाल के उबतो समझना, मिसकंसेप्शन। पीस मेकर, अमन कायम करने वाले, मीन्स UN वर्कर्स। क्वारल्स, डिस्प्यूट्स, सेटिस्फैक्ट्री, कंटेंटमेंट, despair, hopelessness. Social evils means drawbacks of society, crimes of the society, such happenings of the society which may lead to the uncivilized position, which may lead to the rise of crimes in the society. Betterment, improvement, बेहतरी। Natural highways, natural paths of transportation, natural ways of transportation। Shipyard, the place where boats and ships either they are repaired or they are newly constructed, manufactured, prepared, established। Mississippi, Ohio, these are rivers of USA। Thought over means considered, discussed। Sorted out means taken out the result। Reaching to the final steps। Patriotism, हुब्बे वतनी, love with the nation, love with the land, to be loyal to the land, to be loyal to the nation। Dear student, now I am taking poetry। In the previous lecture, we had read few lines or a portion of the poem "The Deserted Village," written by Oliver Goldsmith. Now I am starting from the point where I had left the poem in the previous lecture। The hawthorn bush, कांटेदार झाड़ी, hawthorn bush, कांटेदार झाड़ी, with seats beneath the shade, और उसके साए के नीचे बैठने की जगह, with seats beneath the shade, और उसके साए के नीचे बैठने की जगहें। For talking age, गुफ्तगू करने वालों के लिए, those people who only sit there to discuss or to talk, to spend their time in talking, sharing their views, and whispering lovers made, and there were few youngsters who always shared their lovely views, who always talked about their beloveds, but with the whispering sound, not openly, not loudly, but in a whispering sound। गुफ्तगू करने वालों के लिए और आस्तगी से प्यार की बातें करने वालों के लिए,
हाउ ऑफन हैव आई ब्लेस, कितना मैं रहमत समझता था, ब्लेस्ड खुशामदीद करता था, ब्लेसिंग समझता था। द कमिंग डे, हर आने वाले दिन को। आई वॉज रेडी टू वेलकम ईच एंड एवरी कमिंग डे, हर आने वाले दिन को खुशामदीद करता था। वैन टॉयल रेमिटिंग, जब मेहनत से थक हार के, आफ्टर बीइंग ओवर टायर्ड। वैन टॉयल रेमिटिंग, जब मेहनत, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, रेमिटिंग मीन्स बीइंग टायर्ड, जब मेहनत से थक हार के, लेंट इट्स टर्न टू प्ले, वो अपनी बारी लेते थे खेल कूद की। खेती बाड़ी का काम या दूसरा काम कर चुकने के बाद वो फिर खेलने की बारी लेते थे। एंड ऑल द विलेज ट्रेन, और सारे देहाती कतार की सूरत में, जैसे ट्रेन चलती है। एंड ऑल द विलेज ट्रेन, ऑल द विलेजेस इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रेन, इन द शेप ऑफ ट्रेन, जस्ट लाइक मेकिंग द क्यू लाइक द ट्रेन, कतार बनाते हो ट्रेन की तरह। एंड ऑल द विलेज ट्रेन, सारे देहाती विलेजर्स ट्रेन की सूरत में, कतार की सूरत में, फ्राम लेबर फ्री, अपनी मेहनत से फारिग होके, लेड अप देयर स्पोर्ट्स, अपनी खेल जारी रखते थे, बीनीथ द स्प्रेडिंग ट्री, उस फैले हुए दरख्त या दरख्तों के नीचे। वाइल मेनी अ पास टाइम, जबकि बहुत से टाइम पास करने वाले सर्कल, दायरे बना के बैठते, इन द शेड, छाँव में। द यंग कंटेनिंग, नौजवान तो मुकाबला करते, कंटेनिंग करते, फाइट करते, अपनी ताकत का मुजाहिरा करते। दे शोड द फीट्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ। द यंग कंटेनिंग, नौजवान मुकाबला करते हुए, एज द ओल्ड सर्वेयर, और बूढ़े उनका जायज़ा लेते। बूढ़े ताकतवर नहीं थे, वो कोई ताकत का मुजाहरा नहीं करते थे, बल्कि वो रेफरी बन जाते थे, अंपायर बन जाते थे, जस्टिस बन जाते थे, जज बन जाते थे, और फिर उनका जायज़ा लेते थे नौजवानों। दे यूज्ड टू ऑब्जर्व वाइल द फीट्स यूज्ड बाय द यंगस्टर्स, या फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ यूज्ड बाय द यंगस्टर्स। दे ओनली बिकेम सर्वेयर्स, ऑब्जर्वर्स। नौजवान मुकाबला करते और बूढ़े उनका जायज़ा लेते। एंड मेनी अ गेम्बोल फ्रॉलिक्ड, गेम्बोल मीन्स रिलेटिंग टू गेम, फ्रॉलिक्ड मीन्स एक्टिविटीज़, बहुत सी खेल कूद वाली सरगर्मियाँ। गेम्बोल फ्रॉलिक्ड, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गेम, गेम से, खेल कूद से ताल्लुक़ रखने वाली सरगर्मियाँ। ओवर द ग्राउंड, इस ज़मीन या इस मैदान के ऊपर। एंड सलीस ऑफ आर्ट, और हाथ की सफाई, ऐसे अमल, सच एक्टिविटीज विच द स्ट्रेंथ वाज नॉट यूज्ड बट टेक्निक एंड इंटेलिजेंस वाज यूज्ड, ऐसी हरकतें जिसमें फन होता था, ज़्यादातर ताकत नहीं, फन, टेक्निक। एंड फीस ऑफ स्ट्रेंथ, फिर ताकत के मुजाहरे भी होते थे। वेंट राउंड, कंटिन्यूड, जारी रहते थे। वेंट राउंड मीन्स टू बी कंटिन्यूड, जारी रहते थे। एंड स्टिल एज ईच रिपीटेड, और जैसे हर वो खेल रिपीट किया जाता था, मीन्स देयर वर डिफरेंट पार्टीज प्लेइंग द सेम गेम अगेन एंड अगेन। एंड स्टिल एज ईच रिपीटेड, प्लेजर टायर्ड, जैसे वो गेमें दोहराई जाती थी, प्लेजर टायर्ड, दे नेवर टायर्ड ऑफ सच एक्टिविटीज़ बट दे गॉट प्लेजर्स, वो खुशी हासिल करते थे और कैसी एक्टिविटी से वो कभी थकते ना थे। सक्सीडिंग स्पोर्ट्स, खेल के पीछे खेल। द मिर्थफुल बैंड, वो खुशी वाला टोला, मिर्थफुल, हैप्पी, इंजॉयबल, जॉयबल, प्लीजिंग। सक्सीडिंग स्पोर्ट, खेल के पीछे खेल भी जारी रहते थे। द मिर्थफुल बैंड, वो खुशी वाला टोला। इंस्पायर्ड, उसे हौसला दिया जाता था, एनकरेज किया जाता था। द डांसिंग पेयर, वो नाचने वाला जोड़ा। दैट सिंपली साठ रीनोन, सिर्फ महज वो वाहवा दाद वसूल करता, कोई उसे इनाम ना मिलता था, सिर्फ लफ्जी अप्रूवल, एप्लॉज, एप्रिसिएशन मिलती थी। बाय होल्डिंग आउट टू ट्रायर ईच अदर डाउन, एक दूसरे को फिर पकड़ लेते थे। अगर उस पर कोई थक के गिरने वाला होता तो दूसरा उसे गिरने नहीं देता था, सहारा ले देता था और गिरने से बचा लेता था। बाय होल्डिंग आउट, पकड़ लेता था।
टू टायर ईच अदर डाउन, जब उनमें से कोई थक के गिरने वाला होता। द स्वैन मिसट्रस्टलेस, देहाती गांव का रहने वाला बेखबर, अनअवेयर ऑफ हिज सिमटेड फेस, अपने मट्टी मले चेहरे से, सिमियर्ड, कैमोफ्लेज्ड, जस्ट एज द आर्मी कमांडोज आर स्निपर्स, शूटर्स हाइड देमसेल्व्स विथ द एटमॉस्फेरिक यूनिफॉर्म, sometimes with the branches of the trees, sometimes they camouflage or put a kind of lines on their faces so that they should not be recognized when they are in action. The swain mistrustless, देहाती बेखबर of his सिमटेड फेस, अपने मटी मले चेहरे से, while secret laughter, जबकि छुपे कह कहे, डिटर्ड गूंजते रहते, राउंड द प्लेस, उस जगह के इर्द गिर्द। लोग उसको देख के, उसके चेहरे को देख के हंसते थे जब उसके चेहरे पे मट्टी मल दी जाती थी, मजाकन, मस्कर, हंसने के लिए। वाइल सीक्रेट राफ्टर, जबकि छुपे कह कहे, टिटर्ड गूंजते रहते थे, राउंड द प्लेस, उस जगह के इर्द गिर्द। द बेशफुल विर्जिन्स, बेशर्मीली कंवारी लड़की, बेशफुल विर्जिन्स साइड लॉन्ग लुक्स ऑफ लव, बेशर्मीली कंवारी लड़की के छुप के अपने प्यारे को देखना, साइड लॉन्ग लुक्स ऑफ लव, अपने प्यारे को या किसी को प्यार से देखना मगर छुप के, अपना सर घुमा के, पीछे सर मोड़ के। बेशफुल शाइलेस, विर्जन, अनमैरिड, बैचलर, sidelong looks means while looking at someone, turning one's head of love means due to love or to beloved. The matron's glance, matrons means mother, glance means eyes, glance, gazing, staring. The matron's glance, माँ की निगाह, that would those looks reprove. रिप्रूव मीन्स डिसअप्रूव, डिसलाइक, जो कि उन्हीं निगाहों को नापसंद करती थी, अपने बेटी की निगाहों को या मुड़ के देखने को नापसंद करती थी। डियर स्टूडेंट्स, माय टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ। टिल दिस पॉइंट यू मस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट। इफ देयर इज डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, एनी पॉइंट you want to ask, any word you ask, you must write in the comment box and we will answer it in the next lecture. Till that time, goodbye. Take care.